ओम शांति। आज है 23 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर अपना सब कुछ, बाबा कहते हैं, सेफ कर लेते हो? उत्तर, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ यानी भविष्य में लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। बाबा कहते, यहाँ तुम रहते हो, जानते हो, हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। उच्च बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह मोस्ट स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट बाप से उसको बहुत लव से, प्यार से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनोगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से 1-2 को देखती हो, है ना? तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। क्या है? स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना? जैसे इनकी राजधानी स्वीट, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं के दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट हैं। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसा स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर
कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं, बहुत मीठा प्यारा बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, हूबहू आप समान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्से को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाओगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलीवेड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप कहते, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो स्वीट टीचर ज़रूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज़ चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जैसे याद करेंगे उतना बाप से अतः सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा है ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हो। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि ऊंचा पद पा नहीं सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं। अगर किसी बच्चे में बाबा कोई कमी देखते हैं तो बाबा उसको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसीलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारा दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है, औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दी। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बाप बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं।
आप फिर से वहाँ सब कुछ लेंगे हम आपसे, तो तुम जैसे कि सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वहाँ हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कोशिश होती है। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे, बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसीलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा कहते हैं, पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी हो रहना है। जायज़ती बोलो नहीं, शांति में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी रहो। बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है। तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ही अताह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा फिर से लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज़ पिछाड़ी को याद ना आई, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल रहा है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाबा को याद करना है। बाबा, आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया, वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मामी कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जायज़ी पुरुषार्थ करते हैं वह जायज़ी प्राइज पाते हैं। यह तो कायदा है, स्थापना हो रही है।
इनको दैवी राजधानी कहो, बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बहुत फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मौफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल हैं। बच्चों को यह निश्चय है, बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने में खुशी बहुत होती है ना। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसीलिए बाबा कहते अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बाप समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। बाबा कहते दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, है ना। क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में कोई फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है ना। उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जितना हो सके अंतर्मुखी हो, शांत में रहना है। जायज़ी नहीं बोलना, अशांति नहीं फैलानी है। बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शांत रहना है, मीठा बोलना है ना, और दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। बाह्यमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। परफेक्ट बनने के लिए अपनी ईमानदारी से अपनी जांच करो कि हमारे में क्या क्या कमी है। साक्षी होकर अपनी चलन को देखो। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, क्या कहते हैं बाबा, चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती। प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं। क्या कहते हैं बाबा, जो साधन है वो साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। फिर से सुनो, ज्ञान का अर्थ है अनुभवी बनना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझ सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। फिर से सुनो, डबल लाइट बन सेवा करनी है, यानी फरिश्ता स्वरूप,
याद में रहकर सेवा करनी है, यही हमारी सफलता का आधार है। कितनी भी आवाज़ और कितना भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट यानी व्यर्थ को समाप्त होने के कारण बेस्ट यानी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट यानी आराम का अनुभव कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ को समाप्त कर श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से रेस्ट का यानी आराम का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सम्मान अभ्यास करेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी, मैं सुखदायी आत्मा हूँ। ओम शांति।